अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा के बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियाने मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तवील अरसे से बहरानों में घिरा था, मगर भारत के खिलाफ बड़ी फौजी फतह ने हालात बदल दिए। अवामी जज्बात में मस्बत तब्दीली आई, रैलियां निकाली गईं और मुसल्लह अफवाज का वकार मजीद बुलंद हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने साबित किया कि वो नाकाम रियासत नहीं बल्कि एक मजबूत कुव्वत है। वफाकी वजीर मियां मोइन ने कहा है कि आलमी बैंक के सदर ने सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौकिफ की तायद की है। ओकाड़ा में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि भारत के पास फिलहाल पाकिस्तानी पानी को रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के तमाम दरिया नॉर्मल हैं और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ उठाने के लिए तमाम फोरम्स मौजूद हैं। वफाकी वजीर ने पाक चीन इत्तेहाद को बेमिसाल करार दिया और ये भी कहा कि पाकिस्तान को सिफारती और जंगी मैदान में मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी कर दिया। पहला बेंच चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल होगा। दूसरा बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शकील अहमद तीसरे बेंच में केसेस सुनाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर महकन। जी कमर, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आइंदा हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट में जजेस रोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया है। पहले बेंच के अंदर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो शामिल हैं। दूसरे बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी, जबकि तीसरे बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शकील अहमद। पांचवें बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शहजाद अहमद खान शामिल हैं। छठे के अंदर जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुशर्रफ हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर और जस्टिस आमिर फारूक सातवें बेंच में शामिल हैं। जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में सर्विसेज मैटर्स के केसेस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दिया गया है। लार्जर बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन पनवार शामिल हैं। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी बेंच का हिस्सा है। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी जो 8वां रेगुलर बेंच है वो भी केसेस सुनेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अली बाखिर नजफी इस बेंच का हिस्सा होंगे, जबकि 9वां बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर शामिल है। जी, तफसीलात बता रहे थे कमर महकन, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि महकमा सेहत पंजाब ने रिश्वत खोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। गुजरात कॉलेज ऑफ नर्सिंग में डिग्रियों की जाली तस्दीक का बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। रिश्वत लेकर तलबा की डिग्रियों पर जाली मोहरें लगाकर तस्दीक करने वाला लाइब्रेरियन पकड़ा गया है। इसी पर तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है वकार शौकत। जी वकार, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महकमा सेहत पंजाब का रिश्वत खोरी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है। गोजरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में डिग्रियों की जाली तस्दीक का बड़ा स्कैंडल मंजर यहाँ पर आ गया है। रिश्वत के लेकर जो है वो तलबा को डिग्रियों पर जो है वो जाली मोहरें लगाकर तस्दीक करने वाला लाइब्रेरियन गिरफ्तार कर लिया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक लाइब्रेरियन अली अकबर 43 तलबा से जो है 5,59,000 रुपये रिश्वत वसूल कर चुका था। ताहम रिश्वत लेकर डिग्रियां जाली तस्दीक करने पर अली अकबर को सरकारी मुलाजमत से फारग कर दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर के मुताबिक जो है वो पंजाब ने पीडैक के तहत मुलाजमत से फारिग करने के हवाले से अहकाम जारी किए हैं, जबकि 43 तलबा के असनाद की जाली तस्दीक में जो है वो कॉलेज इंतजामिया भी मुलव्वस करार पाई गई है। महकमा सेहत की जानिब से जो है वो जाली दस्तावेजात की तस्दीक पर सख्त कार्रवाई के हवाले से ये हुक्म जारी किया गया है, जबकि अली अकबर के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिशात का भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी, तफसीलात बता रहे थे वकार शौकत, शुक्रिया। मुल्क भर में यौम तशक्कुर की रैलियों का सिलसिला जारी है। ओकाड़ा में डीसी ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर सैयद आशिक हुसैन करमानी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानेंगे मलिक मंसूर रेहान की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी आज सरकारी सतह पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है।
डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर बराए ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जवेद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत के अलावा जिली इंतजामिया के अफसरान और जिंदगी के तमाम शोबों से तल्लक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सूबाई वजीर सैयद आशिक हुसैन करमानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबसे पहले पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जिस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क को और इस मुल्क के बासियों को फतह नसीब की है। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि पाक फौज ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हम अपनी फौज के साथ सीसा बलाई द्वार की तरह खड़े हैं। मलिक मुनव्वर रेहान, GTV न्यूज़, उकाड़ा। हैदराबाद में जमात इस्लामी आज सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसा गाह में 35 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया, जबकि 3000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। अमीर जमात इस्लामी जलसायाम से खिताब करेंगे। अब आपको बताएं कि मिचियारी में रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। बोगी पटरी से उतरने के बायस डाउन ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। स्टेशन मास्टर के मुताबिक डाउन ट्रैक बंद होने की वजह से मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया है, जबकि ट्रैक की बहाली का काम भी जारी है। माल बरदार ट्रेन रोहड़ी से कोटरी जा रही थी। दूसरी जानिब मालाकंड में पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक थाना नोगरान शिकारो पहाड़ में लगी हुई आग तेज हवा, सूखे पत्तों और घास की वजह से पहाड़ी सिलसिले पर तेजी से फैल गई है। फायर फाइटर्स गुज़िश्ता 5 दिनों से मुसलसल आग बुझाने में मसरूफ हैं। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है, जबकि ऑपरेशन में महकमा जंगलात, सिविल डिफेंस, लिवीज और मकामी लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। अटक मिटियाल चौक के करीब कार और हाईएस में तसादुम, 2 अफराद झुलसकर जाम बहक, जबकि 14 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। तसादुम के बाद हाईएस में आग भड़क उठी, जिससे खातून और बच्चा झुलसकर जाम बहक हुए। हाईएस करक से रावलपिंडी जा रही थी। जड़ावाला में तेज रफ्तार कंटेनर और गाड़ी में तसादुम से ड्राइवर समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जाम बहक अफराद की शनाख्त आजम, फरमान और जमान के नामों से हुई। कंटेनर और गाड़ी टकराने के बाद खाई में जा गिरी। बात करें कमालिया की कि कमालिया में थाना सदर के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 खवातीन मौके पर जाम बहक, जबकि बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मौसम का अहवाल शामिल करें। आपको बताएं कि मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म है। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल किया। लाड़काना, सखर, जैगबाबाद, नौशहर फिरोज पारा 44, जबकि नवाब सांगढ़ 42 तक पहुंच गया। पंजाब में भी गर्मी की शदीद लहर जारी है। फैसलाबाद, सरगोदा 43, जबकि मुल्तान, बहावलपुर, भक्कर, खानेवाल, लिया का दर्जा हरारत 42 तक पहुंच गया। अगर बात की जाए बलोचिस्तान की तो सिब्बी, सोहबत समेत बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर गया। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में सूरज का पारा हाई हो चुका है। तपती धूप और सख्त गर्मी में भी मजदूर तबका सड़कों पर अपनी दिहाड़ी कमाने में मसरूफ नजर आते हैं। मजदूर कहते हैं सड़क किनारे काम करते हुए गर्म मौसम में ना तो ठंडे पानी का कोई इंतजाम है और ना ही गर्मी से बचाव का कोई तरीका है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मोहम्मद दानिश से। जी दानिश।
जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में भी गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हो गया है और इस शदीद गर्मी में जो मजदूर तबका है वो आज भी हमें अपने काम में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। मजदूर तबका इस गर्मी में किस तरह से काम कर रहा है, इसी वाले से इनसे जानते हैं। मेरे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं। 3 दिन से इतना सख्त गर्मी है कि मतलब बंदे काम नहीं कर सकते। 1-2 बंदे तो हमारे साथ उधर बेहोश हो गए क्योंकि पानी का जगह भी बहुत दूर है हमसे, और बोतल में जब पानी उधर लेके जाते एक बंदा पीते हैं फिर वो भी गर्म हो जाता है। बहुत मुश्किल से हम लगा हुआ है इधर। जी बिल्कुल, जो मजदूर तबका इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, रोड किनारे यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ठंडे पानी जैसी जो सहूलियात हैं वो भी इनके पास मैसर नहीं है। इनका यही कहना है कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उनको मज़दूरों के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो गर्मियों में जो है वो ठंडे पानी के लिए जो है वो इंतज़ामात करने चाहिए। जी पीर महल गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने ट्यूबवेल का रुख कर लिया। शहरी ठंडे ठंडे पानी से नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं खावर हनीफ। जी खावर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही पीर महल के शहरियों ने ट्यूबवेल का रुख कर लिया। यहाँ पर वो एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने बिरयानी वगैरह ही पकाई है और उन्होंने खाई भी है, और यहाँ पर जो ट्यूबवेल के ठंडे ठंडे पानी में नहा रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि वो गर्मी की इस शिद्दत में क्या महसूस कर रहे हैं। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हम ट्यूबवेल में नहा रहे हैं और यहाँ पर हमने बिरयानी भी खाई है तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम सुबह के इधर आए हुए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, माहौल अच्छा है, सोलर वाली प्लेटें इधर हम एंजॉय कर रहे हैं। जी शहरियों का कहना कि हम यहाँ सुबह के आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी चिन्योट में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए सरदाई के स्टॉल का रुख कर लिया। मजीद जानेंगे वहां मौजूद अपने नुमाइंदे काजी बहादुर अली से। जी काजी बहादुर अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही चिन्योट के शहरियों ने जिस तरह स्विमिंग पूल की तरफ रुख कर लिया, कुछ शहरी कौन सा मुख्तलिफ ठंडी चीज़ें पीने में मसरूफ़ है। वहीं इस टाइम एक स्टॉल पे मौजूद, यहाँ पे घोटा कौन सा चिन्योट का बहुत मशहूर है, इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं जहाँ पे मौजूद है। जी इसमें क्या क्या चीज़ डलती है? इसमें बादाम, खसकास, काली मिर्च, जीरा, तो लाची वगैरह से ये बनती है। ये बहुत ठंडी है, ये मैदे के इलाज के लिए बहुत ठंडी है, तो ये मिलावट से पाक है। गर्मियों को लाजवाब तोहफा है, आप आके पी सकते हैं, तो इसमें कोई मिलावट नहीं है, आप इस चीज़ से आज़ाद है। ये बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों की बात सुनकर यही कहना है कि इसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं की जाती है और इसके अंदर बादाम, पिस्ता और मुफ्ती कौन सी चीज़ें वो डाली जाती हैं। जी बात करें नवाब शाह की कि नवाब शाह शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए गन्ने के रस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा इरफान अरशद से। जी इरफान, बताइएगा। ये नवाबशाह से शदीद गर्मी की लपेट में दर्जा हरारत दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नवाबशाह में शहरी जो है ठंडे मशरूबात पीकर जो है गर्मी से बचाव कर रहे हैं। मैं ऐसे ही मौजूद हूँ एक गन्ने की रस की दुकान पर, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है गन्ने का रस पीकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं गर्मी के हवाले से उनका क्या कहना है। बिल्कुल, ये गन्ने का शरबत लू नहीं लगती, गर्मी धूप है उसके अंदर फ़ायदेमंद है और सबसे बड़ी बात कीमत मुनासिब है। हर गरीब अमीर बंदा जो ना इसको पी सकता है। जी जैसा कि उन्होंने कहना है कि गर्मी के मौसम में गन्ने का रस पीने से लू भी नहीं लगती, गर्मी से भी बचते हैं और कीमत मुनासिब होने की वजह से गरीब आदमी की पहुंच में है। इसलिए हम जो है गर्मी के मौसम में गन्ने का रस पीते हैं और गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं। जी सादिकाबाद में भी सूरज ने आग बरसाना शुरू की तो गर्मी से सताए शहरियों ने ट्यूबवेल्स और स्विमिंग पूल पर डेरे जमा लिए, जहां छोटे बड़े सभी ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगा के गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ एहसन अली से। जी एहसन। जी बिल्कुल, देखें सादिकाबाद में जो है वो सूरज आंखें दिखा रहा है और पारा जो है वो 47 सेंटीग्रेड से तजावज़ कर चुका है। गर्मी और लोड शेडिंग से सताए शहरियों ने जो है वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जो है वो ट्यूबवेल का रुख कर लिया, जहाँ पर ठंडे ठंडे पानी में जो है वो नहा कर डुबकियाँ लगाई जा रही हैं और मौसम को खूब इंजॉय किया जा रहा है। बताइएगा सर, गर्मी शदीद है, कैसे इंजॉय कर रहे हैं मौसम को? सादिकाबाद में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम अपने दोस्तों के साथ जो है स्विमिंग पूल का रुख किया है, पानी के अंदर नहा के ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें जी लोड शेडिंग के सताए शहरी जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और ठंडे पानी में नहा रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। अब बताइएगा, बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं, कैसा जो है वो महसूस कर रहे हैं? आज बच्चों को जो है ना वो बच्चों ने स्पेशल छुट्टी की कि हम लोगों ने जो स्कूल नहीं जाना तो हम लोगों ने लाजमी जो है ना स्विमिंग पूल पर जाना। बिल्कुल, देखें जी गर्मी के सताए शहरी जो है वो यहाँ पर ठंडे ठंडे पानी में नहा कर जो है मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी
बात करें कनकोट की कि कनकोट में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर और गिरदोनवाह में 16 से जायद बिजली फीडर होने के बावजूद लोड शेडिंग की जाती है। लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा नादिर अली शेख से। जी नादिर अली, क्या तफसीलात हैं? जी, गर्मी बढ़ते ही सूरज अपनी जो है देवा दिखाना शुरू हो गया है। कंदकोट के शहर और गुरुद्वारा के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग में भी बार की जाने से इजाफा कर दिया गया है। कंदकोट शहर और गुरुद्वारा के इलाकों में 16 से ज़्यादा जो बिजली के फीडर हैं, उनमें जो एक वायद फीडर है, दड़ी फीडर, जिनकी 3-3 दिन बिजली नहीं होती। हमारे साथ दड़ी फीडर के राशि मौजूद है, उनसे जानते हैं इनके बाद वो क्या कहते हैं। यहाँ पर जो है बिजली का बहुत बहरान हो रहा है और 4-4 दिन 3-3 दिन 1 घंटा भी नहीं आती है, कभी तो आती ही नहीं है। 1 हफ्ता हो जाता है, गुजर जाता है, तभी भी नहीं आती। इसी वजह से जो है गर्मी में बहुत मुश्किलात हो रही है। आज आपने शहर की पासन का यही कहना है कि बिजली लोड शेडिंग वजह से हमारे जो बच्चे बूढ़े बीमार हो रहे हैं, इलाकाम से मुतालबा करते हुए कि दड़ी फीडर की बिजली बहाल की जाए ताकि हम परसकून जिंदगी गुजार सकें। जी, मुल्क भर से गर्मी के सताए शहरियों ने मानसहरा की खूबसूरत वादी कागान नारान का रुख कर लिया। जन्नत नजीर वादी में सयाहों का रश पड़ गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ रफाकत आवान से, जो इस वक्त सयाहों के साथ ही मौजूद हैं। जी रफाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मानसहरा के सबसे खूबसूरत सियाती मकाम नारान में मौजूद हूँ। जैसे ही नारान रोड खुलने की खबर सुनी है तो सयाहों ने बड़ी तादाद में वादी कागान नारान का रुख किया है और जो सियाहत का सीज़न है वो बिल्कुल जोबन के साथ आबोताब के साथ जारी है। मेरे साथ कुछ कराची से आए सियाह मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। भाई, कराची से हम लोग 3 दिन पहले चलें और कराची की गर्मी से परेशान होकर चलें, और यकीन करें वहाँ गर्मी इतनी ख़तरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। और हमें बालाकोट से पहले तक गर्मी फील हुई, लेकिन बालाकोट के बाद जो मौसम चेंज हुआ है उसने हर चीज़ चेंज करके रख दी। बहुत ज़बरदस्त ठंड है, सर्दी है और पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है। भी सियाह हैं, उनको यही मैसेज जाता है कि इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा वादी कागान नारान का रुख करें। जी, गर्मी की शदीद लहर के बायस जहां इंसान परेशान है, वहीं जानवर भी मुतासिर हैं। कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए एयर कूलर लगाए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ नदीम अब्बास कमर से। जी नदीम अब्बास। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कमालिया भी इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। गर्मी की शिद्दत से जिस तरह इंसान मुतासर हो रहे हैं, वहाँ पर जंगली जानवर भी मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रियाज वाइल्ड लाइफ पार्क कमालिया में, जहाँ पर इन जंगली जानवरों को गर्मी से बचाव के लिए इंतज़ामिया ने इनके लिए कूलर लगाए हैं और उसके साथ साथ बर्फ़ के ब्लॉक भी रखे हैं ताकि इनको गर्मी से बचाया जाए। और इसके अलावा गर्मी की शिद्दत की वजह से यहाँ पर विजिटर की तादाद में भी खासा कमी वाक़ई हो गई है। जी, मिंजनाबाद के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। गर्मी बढ़ते ही रिवायती मशरूब सरदाई की मांग में भी इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मनान अफजल पराचा से। जी मनान। मौसम की नज़ाकत बदलते ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा। गर्मी की शिद्दत होते ही शहरी बिलबिला उठे और इसकी वजह से शहरियों ने ठंडी मशरूबात का रुख कर लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंजनाबाद की एक सरदाई की दुकान पर, तो उनसे पूछते हैं सरदाई में कौन कौन सी चीजें डलती हैं और सरदाई के क्या क्या फायदे हैं। जी सर, बताइएगा। सर, इसमें हम डालते हैं चीनी, खसखस, जीरा, इलायची, सौंफ, चारे मगज, बादाम, पानी, चीनी और बहुत से चीज़ें सर डालते हैं। इसके सर बड़े फायदे हैं। इसके काला यरकान, पीला यरकान और जिगर की गर्मी सब दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल, दुकानदार का यही कहना था। इसके फायदे ही फायदे हैं और ये मुख्तलिफ मेवा जात से बनाई जाती है। बहावल नगर गर्मी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात पॉइंट्स का रुख कर लिया। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी सरदाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गर्मी की शिद्दत को कम करने के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद होती है। मजीद तफसीलात जानेंगे शेख जमान मकसूद से। जी शेख जमान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। शहरी जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का जो है इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक सरदाई पॉइंट पर, जहाँ पर शहरी जो है सरदाई पीकर अपनी गर्मी की शिद्दत कम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सरदाई पी के क्या महसूस कर रहे हैं? सरदाई पी के बहुत अच्छा लग रहा है जी,
اور بہت زیادہ سکون مل رہا ہے، کیونکہ چونکہ گرمی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے دن بدن، تو اسی لیے سردائی پیتے ہیں اسکول وغیرہ سے فارغ ہو کر، تو بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے جو ہم سردائی پوائنٹ کا رخ کر رہے ہیں، اس سے جو ہے ذہنی توانائی بھی سکون ملتا ہے اور جسمانی توانائی میں بھی سکون آتا ہے۔ جی دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں یوم تشکر انتہائی پرجوش انداز میں منایا گیا۔ بالخصوص ضلع دیامر اور ضلع استور میں طلبہ، سول سوسائٹی اور عوام کا پاک فوج سے حق میں جذبہ دیدنی تھا۔ چلاس، تانگیر اور عیدگاہ پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ حیدرآباد میں عید قرباں پر صحت مند اور خوبصورت بکروں کی قربانی کے لیے شہریوں نے بکرا منڈی کا رخ کر لیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال قربانی کے بکروں اور دمبوں کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ عامر زیدی سے۔ جی عامر۔ جی بالکل، حیدرآباد کے علاقے گرس علاقے میں لگائی جانے والی بکرا پیڑی میں شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت عید قربا کے لیے قربانی کے لیے خوبصورت اور صحت مند بکرے خریدنے آئے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں بکرے دیکھے ہیں، بکروں کی قیمتیں کیسی ہیں؟ بکرے تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور کافی تعداد میں بکرے ہیں، اور لیکن بکروں کے ریٹ جو ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت اوپر ہائی ہے۔ یہ کہ جو پچھلے سال جو 40,000 کا بکرا ہمیں مل رہا تھا، آج وہ 60,000 65,000 سے کم کا بکرا نہیں ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ پچھلے سال کے نسبت اس سال جو ہے بکروں کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، جبکہ خوبصورت اور اچھا بکرا جو ہے وہ 1,10,000 1,20,000 میں دستیاب ہے۔ تو شہریوں کو حکومت سے یہی مطالبہ ہے، وزیر اعظم سے یہی مطالبہ ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ شہری جو ہے وہ سنت ابراہیمی اچھی طرح ادا کر سکے۔ جی عید قربان کے لیے فوٹ عباس کے بیوپاری بھی تیار ہو گئے۔ مالکان کی جانب سے مویشیوں کی خوب خاطر تواضع کی جا رہی ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندہ محمد امجد سے۔ جی امجد، بتائیے گا۔ جی بالکل، عید قربان قریب آتے ہی جو مویشی مالکان ہیں انہوں نے اپنے جانوروں کی خوب خاطر تواضع کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک مالک موجود ہے، مزید جانتے ہیں ان سے۔ جی بھائی جان بتائیے گا کیسی تیاری چل رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ، شکر ہے رب دا، ہم ہر سال 100 بکرا اور 50 بچڑا پالتے ہیں، اس کی خوب خاطر تواضع کرتے ہیں، گلی دانا چنا وغیرہ، دودھ وغیرہ، مکھن وغیرہ بہت اچھے طریقے سے کھلاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اس کی ہم کیئر کرتے ہیں۔ جی جیسا کہ مالک کا کہنا ہے، جانور منڈی میں لے کے جاتے ہیں تو جو کسٹمر ہے وہ بڑی خوشی سے خریدتے ہیں اور ہمیں جو ہماری قسمت کی روزی ہے وہ مل جاتی ہے۔ جی پاکستان کا شہر میرپور خاص جو دنیا بھر میں مینگو سٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، آم کے اعلی اقسام خاص طور پر سندڑی نے اس شہر کو عالمی شہرت دلائی ہے۔ ہر سال میرپور خاص کا آم اندرون ملک اور بیرون ملک برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ میرپور خاص سے انور بروہی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ میرپور خاص کو دنیا بھر میں مینگو سٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میرپور خاص میں ویسے تو کئی اقسام کے باغات موجود ہیں، لیکن اس کے سندڑی آم اپنے خاص ذائقے اور مٹھاس کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق میرپور خاص کی زرخیز زمین، موزوں موسم اور کاشتکاروں کی محنت نے اس علاقے کو آم کی پیداوار کا مرکز بنا دیا۔ یہاں ہونے والے آم میلے اور نمائشیں بھی بین الاقوامی سطح پر مقبول ہیں۔ یہ 18 ورائٹی ہے ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس پتاسو ہے، لنگڑو ہے، سندڑی ہے جو عام ورائٹی ہے، اور انور اٹول ہے، سنارو ہے، بادشاہ ہے، نیلم پری ہے۔ سندھ کا جو خاص زراعت میں یہ آم اور کیلا یہ شامل ہیں، جو ہم بادشاہ فروٹ ہوگا، اور ہمارا جو سندھ کا جو موسم اور زمین ہے نا وہ اس کی فیور میں ہے، اور صرف ہمیں اس کے لیے جانکاری فل چاہیے۔ ویسے تو میرپور خاص میں آم کی متعدد اقسام پیدا ہوتی ہیں، لیکن سندڑی، چونسا، لنگڑا، دوسہری، انور رٹول کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ سندڑی آم میٹھا اور رسیلا ہونے کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کے بہترین آموں میں ہوتا ہے۔ میرپور خاص کے آم صرف ذائقے ہی نہیں بلکہ معیار میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا آج اسے مینگو سٹی کے نام سے جانتی ہے۔ کیمرہ مین مکیش کے ساتھ انور بروہی، جی ٹی وی نیوز، میرپور خاص۔ آزاد کشمیر کے علاقے میں واقع ڈوگرا طرز تعمیر کا یہ شاندار ڈاک بنگلہ تاریخی اور قومی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح نے 26 جولائی 1944 کو کشمیر کے دورے سے واپسی پر قیام کیا تھا۔ مزید تفصیلات جانیں گے سردار یاسر کی اس رپورٹ میں۔
یہ تاریخی عمارت 1846 میں معاہدہ امرتسر کے بعد قائم کی گئی، جب برطانوی حکومت نے 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض مہاراجہ گلاب سنگھ کو کشمیر فروخت کیا۔ ڈوگرا راج کے دوران 1871 میں تعمیر ہونے والا کوہالا پل راولپنڈی اور سری نگر کے درمیان تجارت کا ایک اہم ذریعہ تھا، اور اس کے قریب ہی برسالہ ڈاک بنگلہ بھی تعمیر کیا گیا۔ ڈوگرا طرز تعمیر کی اس شاندار عمارت کو پتھروں اور کالے دیودار کی لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ 5 کمروں پر مشتمل اس عمارت میں ایک میٹنگ ہال بھی موجود ہے۔ اس کی تاریخی حوالے سے سر اس میں ہمارے بانی قائد نے سری نگر سے واپسی پہ قیام کیا 26 جولائی 1944 میں، اور ساتھ میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جنابی۔ سیاحوں کے حوالے سے تو یہ ہے کہ سیزن میں رش ہوتا ہے گرمیوں میں۔ یہ ڈاک بنگلہ جسے اب قائد اعظم میموریل ہٹ کہا جاتا ہے، یہاں آج بھی قائد اعظم کے زیر استعمال کرسی، میز اور بیڈ محفوظ حالت میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے ماضی کی یادگار، اسلاف کی جو یادگار جو تعمیر ہے، اس کے اندر جو اس دور کا جو فرنیچر ہے اور اس میں جو اشیاء جو قائد اعظم کے استعمال میں تھیں، وہ آج بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ یہاں پہ ہمارے رہنما، ہمارے قائد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہاں پہ قیام کیا تھا۔ یہ جگہ نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتی ہے بلکہ قدرتی حسن سے بھی مالا مال ہے۔ یہاں آ کر ہمیں پاکستان کی تاریخ کے اس سنہری باب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ تاریخی ورثہ نہ صرف ماضی کی یاد دلاتا ہے بلکہ سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ برسالہ کا قائد اعظم میموریل ہٹ آج بھی قومی تاریخ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے جو آنے والی نسلوں کو بانی پاکستان کی جدوجہد کی یاد دلاتا رہے گا۔ سردار یاسر، GTV نیوز، برسالہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے GTV نیوز۔